वायरस को देखने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज अभी इस समय किया जाता है। वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट है। इसमें पॉक्स वायरस सबसे बड़ा है, जिसका जो कि 0.3 माइक्रोमीटर है या फिर 300 नैनोमीटर है। 300 नैनोमीटर के बाद में बैक्टीरिया, रिकेट्शिया, माइकोप्लाज्मा का नंबर आता है। और पॉक्स वायरस ये ऐसा वायरस है जिसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, लेकिन इसमें डार्क फील्ड का यूज और स्टेनिंग टेक्निक्स का यूज किया जाए तो सबसे पहले रचका ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑफ स्टडी ऑफ वायरस रचका ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके वायरस की स्टडी की 1939 से लेकर 1941 के बीच में। उसने इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है नेगेटिव स्टेनिंग, जिसमें पोटेशियम फॉस्फोटंगस्टेट का यूज किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंस फील्ड में वायरस के सस्पेंशन को डाल के देखा जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से वायरस का आउटर स्ट्रक्चर ही देखा जा सकता है, लेकिन अब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से वायरस के ऑर्गेनल्स, विरियन का ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एंटीजेनिक साइट, स्पेसिफिक एंटीजेनिक एपिटोप्स, उसका अटैचमेंट, विरियन का अटैचमेंट, उसका विरियन का पेनिट्रेशन टू द सेल, इसकी भी स्टडी की जा सकती है। सबसे पहले एक एंगस्ट्रॉम की बात करें। एक एंगस्ट्रॉम इट इज अ डायमीटर ऑफ एन एटम। फिर जो वायरस का साइज है वो स्टार्ट होता है 10 नैनोमीटर से। 10 नैनोमीटर के अंतर्गत सर्कोवायरस, जो कि 17 से 22 नैनोमीटर का है, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। इसके बाद लगभग 30 नैनोमीटर में पिकोरना वायरस आता है, जिसमें फुट एंड माउथ डिसीज वायरस भी है। इसके बाद में 100 नैनोमीटर पे इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, रेट्रो वायरस आता है। ये मीडियम साइज के वायरस है, 100 नैनोमीटर डायमीटर होता है। पेस्टी वायरस का और बोवाइन वायरल डायरिया जो इसी के अंदर आता है, ये 50 नैनोमीटर का डायमीटर है इनका। इसके बाद लगभग 300 नैनोमीटर पे पॉक्स वायरस आता है। इस 300 नैनोमीटर के ऊपर बैक्टीरिया की साइज आती है और लार्जेस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है 1 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर है और 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबा है। यह है बैसिलस एंथ्रेसिस, लार्जेस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। वन एंगस्ट्रॉम के बाद में 1 नैनोमीटर पे डीएनए का डबल हेलिक्स आता है, जो कि 2 नैनोमीटर का है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में वायरस को क्रिस्टलाइज किया जाता है और एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए अभी 1997 में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज ग्लूटन के वायरस डिटेक्शन में किया गया था। कैप्सिड का स्ट्रक्चर, जो विरियन है उसमें जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल है उसमें डीएनए और न्यूक्लिक एसिड दोनों होता है। मॉर्फोलॉजिकली जो कैप्सिड है वो फाइन प्रोटीन कोट है, जो कि न्यूक्लिक एसिड को कवर करके रखता है। जब न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड एक दूसरे के साथ हो तो उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड आउटर इनवेलप से कवर होता है, जो कि लिपोप्रोटीन से बना होता है, इसे एनवेलप कहते हैं।
अब विरियन की सिमेट्री पे आते हैं। विरियन का जो प्रोटीन है, जो कैप्सिड है, उसके प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आपस में थर्मल मूवमेंट से और आपस में वीक केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये दो टाइप का होता है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री और हेलिकल सिमेट्री। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में 12 वर्टिसेस होते हैं, 30 एजेस होते हैं और 20 फेसेस होते हैं। 12 वर्टिसेस यानी 12 कॉर्नर, 30 एजेस यानी 30 एज और 20 फेसेस होते हैं। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में एक्सिस, एक एज की 2 एक्सिस होती है, एक फेस की 3 एक्सिस होती है और एक वर्टिसेस या एक कॉर्नर की 5 फोल्ड रोटेशनरी सिमेट्री होती है। एडिनोवायरस में जो फेसेस और एजेस हैं फेसेस और एजेस वो आसपास के नेबरिंग प्रोटीन से घिरे होते हैं, जिसको हेक्सॉन कहते हैं। कैप्सिड का एक वचन कैप्सोमियर है और जो एडिनोवायरस का वर्टिसेस है वो अपने आसपास 5 कैप्सोमियर से घिरा होता है, इसको पेंटोन कहते हैं। कैप्सिड में जब प्रोट्रूजन, बल्जेस और प्रोजेक्शन होते हैं, दे आर द बेस्ट साइट फॉर सेल्यूलर अटैचमेंट, उनको लिगेंड्स कहते हैं और वहां न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन एपिटोप्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इजीली एंटीबॉडी अटैच हो सकती है। डिप्रेशन, क्लेफ्ट और कैनियन, ये वो साइट है जहां पे ये लिगेंड्स तो हैं, यानी कि सेल्यूलर अटैचमेंट तो होगा, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच नहीं हो सकती, इसलिए दे आर नॉन न्यूट्रलाइजिंग एपिटोप्स। टोबैको मोज़ेक वायरस नॉन एनवेलप्ड होता है। जितने भी हेलिकल वायरसेस हैं जिनकी स्ट्रक्चर सिमेट्री हेलिकल है वो सभी एनवेलप्ड होते हैं, लेकिन सारे एनिमल वायरसेस जो कि हेलिकल होते हैं वो सभी एनवेलप्ड होते हैं। और कुछ आइकोसाहेड्रल कैप्सिड भी एनवेलप्ड होते हैं। जितने भी वायरसेस हैं उन सभी में जो प्रोटीन है वो या तो स्ट्रक्चरल होगा या नॉन स्ट्रक्चरल होगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में पहला है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है फ्यूजन प्रोटीन, तीसरा है मैट्रिक्स प्रोटीन। इसमें मैट्रिक्स प्रोटीन हमेशा वायरस स्पेसिफिक होता है। मैट्रिक्स प्रोटीन जैसे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें हेमोग्लूटिनिन रॉड शब्द का ट्राइमर है और न्यूरामिनिडेज मशरूम शब्द का टेट्रामर है। ये मैट्रिक्स प्रोटीन है। इन दोनों में 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है जो मैट्रिक्स में घिरे हुए हैं, और उसमें आउटर जो है वो हाइड्रोफोबिक एक्सटर्नल डोमेन होता है।
सॉरी मैट्रिक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन और न्यूरामिनेडेज नहीं है, ये एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन और न्यूरामिनेडेज ग्लाइकोप्रोटीन है। मैट्रिक्स प्रोटीन लिपिड से जस्ट नीचे की तरफ होता है। जितने भी प्लांट वायरसेस हैं वो अगर हेलिकल भी हैं, रॉड शेप्ड और फ्लेक्सिबल भी हैं, तब भी नॉन एनवेलप्ड हैं। और जितने भी एनिमल वायरस हैं वो सभी एनवेलप्ड हैं। कैप्सिड में कैप्सोमियर का अरेंजमेंट ट्राइमर पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में या फिर पेंटामर और हेक्सामर फॉर्म में या फिर डायमर फॉर्म में होता है। 60 ट्राइमर पॉलीपेप्टाइड ये एफएमडी में मिलेंगे, 12 पेंटामर और 20 हेक्सामर ये पार्वोवायरस में मिलेंगे और फेसेस पे डाइमर कैल्सी वायरस में मिलेंगे। एनवेलप वायरस की इन्फेक्टिविटी के लिए नेसेसरी होता है। जो लिपिड है वायरल एनवेलप का वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट से डिराइव्ड होता है। इसमें जो प्रोटीन है वो वायरस कोडेड होते हैं। प्रोटीन ऑफ एनवेलप इज कोडेड बाय वायरस। लिपिड में पाए जाने वाले बहुत सारे प्रोटीन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, फ्यूजन प्रोटीन और मैट्रिक्स प्रोटीन, ये 3 टाइप के प्रोटीन हैं जो लिपिड में पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यूजुअली डायमर और ट्राइमर होते हैं। इनको पेप्लोमर भी कहते हैं। पेप्लो का मतलब होता है एनवेलप, जो एनवेलप पे पाए जाते हैं। ये स्पाइक्स होते हैं, जैसे ये स्पाइक्स ऑर्थ्रोमिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, रेब्डोवायरस, फिलोवायरस, कोरोना वायरस, बनिया वायरस, एरिना वायरस और रेट्रोवायरस में मिलते हैं। सेकेंड आते हैं फ्यूजन प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन भी जो है वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। फ्यूजन प्रोटीन ये भी ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं और ये पेप्लोमर से एसोसिएटेड होते हैं। स्पेशली ये वायरल एंट्री और वायरल रिलीज के समय काम आते हैं। इसके बाद आता है मैट्रिक्स प्रोटीन। ये नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं। ये एनवेलप के अंदर पाए जाते हैं, इनसाइड ऑफ एनवेलप। ये ऑर्थ्रोमिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, रेब्डोवायरस, फिलोवायरस, रेट्रोवायरस में पाए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस, बनिया वायरस और एरिना वायरस में नहीं होते। मैट्रिक्स प्रोटीन एक रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं विरियन को, जैसे कि रेब्डोवायरस का जो हेलिकल न्यूक्लियर कैप्सिड है उसमें मैट्रिक्स प्रोटीन रिजिडिटी प्रदान करता है और ऐसे में ये आराम से सरफेस सेल से, होस्ट सेल से बाउंड हो जाते हैं। फ्यूजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। मर्फी की बुक में रिसेप्टर हमेशा होस्ट सेल को कहा गया है और लिगेंड हमेशा वायरस के ऊपर पाए जाने वाले एपिटोप को कहा गया है।